अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 16 अप्रैल 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्कूटनी का दोस्तों रिजल्ट आपको कैसे डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उससे दोस्तों आप ट्राई करते रहिए। उसके बाद एक और बड़ी अपडेट आपके सामने, यूपी बोर्ड में दोस्तों परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के आसार नहीं है। अगर आपके घर में 10वीं या 12वीं में दोस्तों कोई भी बच्चा है पढ़ रहा है तो उनको ये बात बता दीजिएगा, भाई बहन जो भी हो आपके, कि भैया प्रमोट नहीं होने वाले, वो पढ़ाई करते रहे, नहीं तो फॉर्म में अगर पढ़े तो सब कुछ उनका बेकार होने वाला है। ठीक है। उसके बाद सीधी भर्ती परीक्षाओं के लंबित रिजल्ट होंगे जारी, इस अपडेट को देखेंगे। यूजीसी ने कोरोना से उच्च शिक्षण संस्थानों को किया है अलर्ट। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट यूपी टेट को लेकर कि टीईटी की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बिहार में विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं को स्थगित करना शुरू कर दिया है। तो गाइस आप देख रहे हो कितनी अपडेट्स आ रही हैं, इस अपडेट को जरा देखिए, ये जरूरी अपडेट है। उत्तर प्रदेश में अब कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्कूल 15 मई तक बंद हो गए, नहीं होगी कोई भी परीक्षा। और अधिक जानने के लिए इस पर क्लिक करना है दोस्तों, तो ठीक है, कमेंट बॉक्स में हमने लिंक भी दे रखा है, वहाँ पर अधिक जानकारी आपको मिल भी जाएगी। उसके बाद गाइस अगली अपडेट जरा कोरोना की आपके सामने रख दें, आखिर कोरोना में क्या हो रहा है देश भर में, इस अपडेट को जरा देखिए। राहत दोस्तों ये मिली है कि 100 नए अस्पतालों में पीएम केयर फंड से लगाए जाएंगे ऑक्सीजन प्लांट, इस अपडेट को दोस्तों देखेंगे। उसके बाद दोस्तों बातें होंगी और कितनी जाने लेगा कोरोना, एक दिन में दोस्तों 2 लाख से ज्यादा केसेस हैं, मौत के आंकड़ों ने बढ़ा दी है चिंता। उसके बाद दोस्तों देखिए, फाइजर के कोविड-19 की टीके लेनी होगी तीसरी खुराक, जाने क्या बोले सीईओ, इस अपडेट को भी देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इस अपडेट को जरा देखिए, हमारे देश में 24 घंटे में क्या हालचाल रहा। 1183 लोगों की जान गई है, 2,16,850 नए मामले, मरने वालों का आंकड़ा 1,74,000 को पार कर चुका है। तो गाइस इस समय अगर आप एक छोटी सी लापरवाही करेंगे तो उसका नतीजा बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। लास्ट टाइम अच्छे से सभी बच्चे ध्यान में रखे थे। देखिए गाइस क्या होता है ना, जब सावधानी हटती है तभी दुर्घटना घटती है। अगर आपको लगता होगा कि यार जो चुनाव चल रहे हैं, क्या चुनाव से कोरोना नहीं होगा, डेफिनेटली दोस्तों कोरोना होगा। जो लोग भीड़ में जा रहे हैं अपना ख्याल रखें, नहीं तो उसका नतीजा दोस्तों बहुत ही खतरनाक हो सकता है। जो आप यहाँ पर मौतें देख रहे हैं ना, 1183 लोगों की जान गई है। आपको क्या लगता है सबका नाम यहाँ रजिस्टर्ड होता है? आप लोग सोचेंगे यार सिर्फ 1100 लोगों की जान गई है, 130 करोड़ की आबादी है, तो गाइस ये आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों का नाम हो सकता है कि यहाँ पर नहीं आता है, बहुत से लोग टेस्ट भी नहीं कराते, तो इस समय आपको सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारी अपडेट्स को हम इस वीडियो में कवर करते हैं। उसके बाद बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर परीक्षा बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। तो जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि डीएलएड का 3rd सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, देखिए गाइस आपको बता दें कि आपको प्रमोट कब किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से बच्चे सवाल पूछ रहे थे कि आखिर हम किस कंडीशन में प्रमोट हो सकते हैं। देखिए गाइस प्रमोट आपको इसलिए किया जाता है कि जो आपका सत्र है ना वो लेट ना हो। जैसे सेमेस्टर आपका दोस्तों देखिए जो सेशन आपका है वो 5 अगस्त 2021 को कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 अगस्त 2021 तक आपका 2 साल का डीएलएड कोर्स कंप्लीट हो रहा है। तो गाइस सिंपल सी बात है कि सरकार को यहाँ पर ये चाहिए कि 2 साल में आपका कोर्स ये कंप्लीट कर दे। अगर अभी तक आप 3rd सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देंगे, 3rd सेमेस्टर एग्जाम में जब इतनी ज़्यादा देरी होगी तो फिर 4th का पेपर कब होगा? सवाल तो यहाँ ये खड़ा होगा। एक और अपडेट आपको रख दें आपके सामने कि 2018 बैच स्कूटी का फॉर्म दोस्तों बहुत ही जल्द ऑनलाइन होगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों की बैक लगी है, अब वो बच्चे सोच रहे हैं कि स्कूटी के आवेदन कब से होंगे। देखिए जिन बच्चों की बैक है 1 या 2 नंबर से कभी कभी लग जाती है तो उनको फायदा होता है। ठीक है, नंबर बढ़ जाते हैं अक्सर, या कभी कभी क्या होता है कि नंबर काउंटिंग में गलती होती है, भले आपके 2 से 3 नंबर है तब भी दोस्तों आपके पूरे नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। तो इस अपडेट को भी हम कवर करते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, क्योंकि जो बच्चे भाई स्कूटनी से नंबर जिनका बढ़ गया उनके लिए तो बहुत ही लकी होने वाले हैं, क्योंकि फिर उनको पेपर नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो पेपर देंगे तो फिर देखिए समस्या खड़ी होगी। एक और अपडेट आपके सामने गाइस रखते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से पीठासीन अधिकारी की मौत हो गई, कई बीमार हैं, बीमारी के बावजूद कई कर्मचारियों की लगा दी गई थी ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनाव इतना इंपॉर्टेंट है हमारे देश में कि उसके चक्कर में कुछ लोगों की जान तक चली जाती है। आप देख रहे होंगे पीठासीन अधिकारी की मौत होती है, वो भी हार्ट अटैक से। जी हाँ दोस्तों, जो बीमार थे उनकी ड्यूटी क्यों लगाई गई, मतलब सोचिए कि हमारे देश में चुनाव कराना इतना जरूरी है। एग्जाम को लेकर दोस्तों कुछ नियम नहीं बनाए जा रहे हैं कि बच्चों का जो सेशन है सब बेकार हो रहा है, पढ़ाई बच्चे जो कर रहे हैं भूलते जा रहे हैं। जरा इस अपडेट को देखिए आप लोग पहले।
यूपी में अब कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्कूल 15 मई तक बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यह आदेश टीम 11 के साथ बैठक में दिया। उन्होंने कहा कि इस अवधि में कोई परीक्षा भी आयोजित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद आयोजित की जाएं। नई समय सारिणी के लिए मई के पहले सप्ताह में विचार हो। उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि पंचायत चुनाव में जुटे कर्मचारियों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन आदि के पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। सीएम ने कहा कि जिस तरह से कोविड-19 का संक्रमण फैल रहा है कि उससे दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभावित है, इसलिए सभी जनपदों में कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से क्वारंटाइन सेंटर संचालित हो। क्वारंटीन सेंटरों में चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ भोजन, शयन आदि की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी अपडेट है। सिंपल सी बात है, याद करिए आप लोग जब पिछली बार लॉकडाउन लग गया था तो काफी लोग पैदल घर के लिए निकल गए थे। तो गाइस सिंपल सी बात है, ऐसा इस बार भी होगा तो आपको सावधानी बरतनी है। तो यहाँ देखिए अपडेट आई है, ये गोरखपुर से अपडेट थी, जो दिल का दौरा पड़ने से पीठासीन अधिकारी की मौत हुई है। गोरखपुर मतदान कर्मचारियों के लिहाज से भी चुनाव ठीक नहीं रहा। पोलिंग पार्टी रवाना होने के समय बुधवार को एक महिला कर्मचारी की मौत हो गई थी। गुरुवार को सरदार नगर ब्लॉक में मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने में लगे एक पीठासीन अधिकारी के दिल के दौरा पड़ने से मौत हो गई। कई अन्य कर्मचारियों की भी तबीयत खराब हुई, उन्हें अस्पताल भेजा गया और उनकी जगह दूसरे कर्मचारियों से ड्यूटी कराई गई। ये दोस्तों अपडेट थी। चलिए अगली अपडेट को हम जरा देखते हैं। यूपी टेट के अपडेट को जरा देखते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से दोस्तों गरीब व पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संचालित की गई निःशुल्क अभ्युदय कोचिंग की तर्ज पर निदेशक बेसिक शिक्षा के संरक्षण में उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के निर्देशन में निःशुल्क यूपी टेट की ऑनलाइन कक्षाओं की शुरुआत हो गई है। गुरुवार को इसकी शुरुआत निदेशक डॉक्टर सर्वेश विक्रम बहादुर ने किया। इस बारे में दोस्तों बताया गया कि टीईटी की तैयारी के लिए डाइट लखनऊ की ओर से विषयवार प्रतिमाह 6 वीडियो का निर्माण किया जाएगा। तो गाइस ये फ्री कोचिंग है यूपी टेट की, तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं जरा इसको ध्यान से देखते रहें। 350 करीब अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ। इस अवसर पर डॉक्टर पवन सचान उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य डाइट लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि अब तक उनकी टीम के द्वारा जनपद लखनऊ एवं अन्य जनपदों के 350 से अधिक अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग एवं रीडिंग मटेरियल उपलब्ध कराने हेतु रजिस्टर्ड किया जा चुका है। ठीक है, देखिए दोस्तों जरा इस अपडेट को। डाइट लखनऊ के यूट्यूब चैनल डाइट लखनऊ के माध्यम एवं वेबसाइट दोस्तों इनकी dietlucknow.org के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अगली अपडेट को जरा दोस्तों देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए जहाँ पर नौकरी मिलना होता है भैया, उनकी भी परीक्षा की जो नई तारीख है वो समय से जारी नहीं हो पा रही है। अपडेट आई है प्रयागराज से। एकेडमिक के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाएं भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण में फंस गई है। जिस तरह से तय परीक्षाओं को टालने पर मंथन शुरू हुआ है, उसे देखते हुए स्थगित परीक्षाओं की नई तारीख जल्द घोषित होने के आसार नहीं है। माना जा रहा था कि एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा यूपी बोर्ड का इम्तिहान शुरू होने से पहले हो सकती है, लेकिन संक्रमण बढ़े की रफ्तार को देखते हुए इसके आसार फिलहाल नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कोरोना के केसेस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो अब ये मान के चलिए कि अब ये पेपर भी समय से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि हम यूपी टेट की बात कर रहे थे, जहाँ पर लाखों बच्चे पेपर में सम्मिलित हो गए, तो गाइस सिंपल सी बात है, वो पेपर भी अब 25 जुलाई को लग नहीं रहा कि हो पाएगा, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। अगली अपडेट आ रही दोस्तों कि यूजीसी ने कोरोना से उच्च शिक्षण संस्थानों को किया है अलर्ट। अपडेट आई है नई दिल्ली से। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूजीसी ने देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों को अतिरिक्त सतर्कता दिखाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि वह इससे बचाव के लिए 5 सूत्रीय रणनीति को अपनाएं और तेजी से काम करें। इसमें दोस्तों जांच करना, संपर्क का पता लगाना, बेहतर उपचार मुहैया कराना, इससे बचाव के तय मानकों को अपनाना और टीकाकरण शामिल है। यूजीसी ने यह निर्देश दिया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर केंद्र सरकार की ओर से छेड़ी गई जागरूकता मुहिम के बाद दिया है। इसमें देखिए दोस्तों, सफाई भी है, दवाई भी है, कड़ाई भी है जैसी मुहिम को नए सिरे से तेज करने को कहा गया है। तो दोस्तों ये पूरा मैटर था। ठीक है, उसके बाद चलिए वीडियो में आते हैं और जो भी दोस्तों अपडेट्स हैं उसको जरा इस वीडियो में हम क्लियर करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपका सवाल था कि तृतीय सेमेस्टर में पेपर होगा कि प्रमोट होगा। देखिए गाइस, अगर सेशन ज़्यादा लेट होता है, परीक्षा में अगर ज़्यादा देरी होगी तो आपको प्रमोट किया जा सकता है लास्ट टाइम के जैसे, क्योंकि दोस्तों आपका जो कोर्स है उसको 2 साल में ही कंप्लीट करना होता है। तो जो आपका चतुर्थ सेमेस्टर का एग्जाम है वो समय से हो सके, इसलिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3rd सेमेस्टर में प्रमोट किया जा सकता है।
लेकिन उसके लिए भी अभियान चलाना पड़ेगा। आपको पता है पिछली बार कितना धरना प्रदर्शन क्या क्या मैटर हुआ था, लेकिन आपको बता देगा इसे कि अगर प्रमोट किया भी जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 छात्रों को फायदा मिलेगा, फेल छात्रों का नुकसान होगा। तो कुल मिला के आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि जो बच्चे पास होते हैं वही बच्चे खास होते हैं, जो बच्चे फेल होते हैं उनका नुकसान ज़्यादा है। तो गाइस अगर पेपर हो जाएगा तो बढ़िया रहेगा कि जो बच्चे फेल है वो भी पेपर देके वो अगले सेमेस्टर में जा पाएंगे, लेकिन प्रमोट किया जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 बच्चों को ही प्रमोट करेंगे। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, लेकिन जितने बच्चे पास होंगे वो बच्चे इस समय यही सोच रहे होंगे कि कोरोना अगर बढ़ता रहेगा तो उनका फायदा हो सकता है कि वो बिना पेपर 3rd सेमेस्टर क्लियर कर जाएंगे, 4th में पेपर देंगे। लेकिन एक बात और आपको बता दें गाइस, इस समय अब आपको एक काम करना है, ठीक है। 3rd सेमेस्टर का आपका सेशन ओवर हो चुका है, तो अब आप लोग अगर 3rd सेमेस्टर की जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, जी हाँ दोस्तों इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा। जितने बच्चे हैं जिनका 3rd सेमेस्टर भैया पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, अब वो 4th सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। इंतजार मत करिए, नहीं तो फिर वही होगा कि 3rd 4th का पेपर पास पड़ जाएगा। लेकिन अगर आपकी 3rd सेमेस्टर की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है तो आप लोग पहले 3rd का ही पढ़िएगा, ठीक है। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट वो सब बाद में छोड़िए। अगर आप डीएलएड में फेल हो गए तो आप सुपर टेट में आपको मौका ही नहीं मिलेगा। सिंपल सी बात है गाइस, इसको याद रखिएगा। जो बच्चे डीएलएड पास करते हैं सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट में उन्हीं बच्चों को मौका दिया जाता है। तो बाकी दोस्तों आप देख रहे होंगे बिहार से भी अपडेट आ रही है, परीक्षा धीरे धीरे स्थगित हो रही है और इस हिसाब से अगर कोरोना बढ़ता रहा तो आप देखेंगे बहुत ही जल्द देश में सख्त लॉकडाउन लगेगा, पहले वाला ही लग सकता है, क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा केसेस अगर कंट्रोल नहीं किए गए तो गाइस ये बहुत बड़ी महामारी बन सकता है, ठीक है। कोरोना खतरनाक तो ये फिलहाल अभी सरकार दवाई भी नहीं दे पा रही सभी को। जब दवाई दोस्तों आपको मिलना शुरू हो जाएगा तब तक तो ठीक है, जब तक नहीं मिलता तब तक आप लोग सावधानी बरतिए। ये दोस्तों अपडेट देख रहे हैं, कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है, इसकी चपेट में विश्वविद्यालयों के शिक्षक और कर्मी भी आने लगे हैं, ठीक है। बढ़ते मरीजों की वजह से अब विश्वविद्यालयों ने भी अपनी परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आगे की अपडेट जरा देखते हैं, अगली अपडेट को देखिए। यूपी बोर्ड में परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के आसार नहीं है, इस अपडेट को जरा देखिए। अपडेट है लखनऊ से, यूपी बोर्ड में परीक्षार्थियों को प्रमोट करने के आसार नहीं है। बोर्ड प्रशासन इस पर मंथन जरूर कर रहा है, लेकिन उसे फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं मिल रहा है जिस पर वह छात्र को अगली कक्षा में प्रोन्नत कर सके। ज्ञात हो कि बुधवार को सीबीएसई ने 4 मई से होने वाली हाई स्कूल व इंटर परीक्षाओं के संबंध में बड़ा निर्णय लिया। हाई स्कूल की परीक्षा रद्द हो गई, उनके परीक्षार्थी अगली कक्षा में प्रमोट होंगे। वही दोस्तों इंटर के संबंध में 1 जून को निर्णय लिया जाएगा। भले ही इन दिनों सीबीएसई व यूपी बोर्ड का पाठ्यक्रम लगभग समान हो गया है, लेकिन दोनों की परीक्षा प्रणाली में बड़ा अंतर है। सीबीएसई में जहां मासिक टेस्ट के अलावा छमाही व वार्षिक परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन है, इससे केंद्रीय बोर्ड छात्र छात्राओं के प्रदर्शन के आधार पर हाई स्कूल में प्रमोट आसानी से कर सकता है। इसके उलट यूपी बोर्ड में कक्षा 9 तक का रिकॉर्ड बोर्ड मुख्यालय पर नहीं भेजा जाता, मासिक टेस्ट होते नहीं और छमाही का रिजल्ट भी सभी स्कूल देते नहीं। इधर प्री बोर्ड यानी हाई स्कूल व इंटर परीक्षा से पहले स्कूल स्तर की परीक्षा कराने पर जोर दिया गया। इस बार फरवरी में इम्तहान भी हुए, लेकिन उसका रिकॉर्ड भी बोर्ड के पास नहीं है। यूपी बोर्ड में अधिकांश कॉलेज वित्त विहीन है, जबकि राजकीय व अशासकीय कॉलेज 1/3 ही है। अब यदि बोर्ड जिलों से 9वीं और प्री बोर्ड का रिकॉर्ड मांगे तो स्थिति असहज हो सकती है। सीबीएसई के निर्णय के बाद इस ओर मंथन जरूर हुआ, लेकिन प्रमोट का निर्णय का आधार नहीं मिल रहा है। तो गाइस देखते हैं क्या होता है, लेकिन अगर कोरोना के केसेस बढ़ते रहें, क्योंकि देखिए जुलाई से आपकी ग्रेजुएशन, जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्नातक की पढ़ाई करेंगे, बीए, बीएससी, बीटेक, बीकॉम जो भी करना चाहेंगे तो एडमिशन तो लेना ही पड़ेगा। अगर समय से रिजल्ट नहीं आएगा तो उधर एडमिशन प्रक्रिया भी देनी होगी, तो प्रमोट किया भी जा सकता है, ठीक है। फिलहाल पढ़ाई करते रहिए, अभी तक आधार नहीं मिला है यूपी बोर्ड में। वैसे दोस्तों डीएलएड का प्रमोट हो सकता है, सेशन में अगर देरी हुई तो प्रमोट कन्फर्म है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। इसका स्कूटनी का रिजल्ट या 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर जो भी दोस्तों रिजल्ट डाउनलोड करना है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है। 3rd सेमेस्टर की डेट शीट, बैक परीक्षा की डेट शीट देखने के लिए चेक करते रहिए। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। हैव अ नाइस डे।